Hello, student. I'm Kavita, and today I'm here with your second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, Part 5. So, let's start our Part 5. In life, every man has two obligation. Obligation का यहाँ मतलब उत्तरदायित्व है. Obligations to his family, to his parent, to his wife and children. और एक जीवन के अंदर एक आदमी के दो उत्तरदायित्व होते हैं. पहला उत्तरदायित्व उसका उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए. एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशंस टू हिज पीपल. और जो दूसरा उसका ओब्लिगेशंस है वो उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी उसके समुदाय के लिए, हिज कंट्री उसके देश के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी और सभ्य और मानवीय समाज के अंदर ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन. हर एक आदमी जो क्या है योग्य है अपने उन कर्तव्यों को उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी, उसके खुद की प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार. बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो कि एक असंभव बात है एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ जहाँ मैंने जन्म लिया है वहाँ पर, एंड कलर और मेरा जैसा जो कलर है या रंग के आधार पर, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि हम पूरा कर सकें इन दोनों उत्तरदायित्वों को. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और एक साउथ अफ्रीका में एक आदमी who attempted to live, अगर वो रंग के आधार पर अगर वो चाहे to live as a human being, एक मानव की तरह रहना, was punished and isolated, तो उसे दंड दिया जाता था और उसे अकेला छोड़ दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. और साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी अगर ये कोशिश करता कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे अपने लोगों के लिए, वो इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से उसको रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको हटा दिया जाता था, उसकी फैमिली से उसको दूर कर दिया जाता था. एंड हिज होम वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अपने घर से भी दूर कर दिया जाता था और उसे बाध्य कर दिया जाता था कि वो अ लाइफ अपार्ट मतलब अकेला अपना जीवन व्यतीत करे. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और एक अपने अस्तित्व को छुपाते हुए और एक रिबेलियन और एक विद्रोही की तरह. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू माई प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, और शुरुआती टाइम में मैंने नहीं चूज़ किया या मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं रखा. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन. लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों को की जो है सेवा करते हुए, आई फाउंड मैंने ये पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है अपने ओब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए. एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं एक आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ. आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरीवेयर, एवरी वे, हर एक तरह से फ्री. दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जिसको जान सकता था. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, दौड़ना उन खेतों में मेरी माँ के झोपड़ी के नज़दीक. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन टूवर्ड माई विलेज, और मैं स्वतंत्र था तैरने के लिए इन क्लियर स्ट्रीम, बिल्कुल साफ़ सुथरी उस स्ट्रीम के अंदर, दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव में से जाती थी. फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र था तारों की छाँव में मक्की को भूनने के लिए. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं ये भी स्वतंत्र था कि मैं ब्रॉड बैक यानी उन चौड़ी पीठों पर, बुल की चौड़ी पीठों पर, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स जो धीरे धीरे चल रही हैं उनके ऊपर राइड करने के लिए भी मैं स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और एज लॉन्ग एज, और जब तक कि मैंने ओबे किया अपने पिता को, एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स, और मेरे कबीले के रीति रिवाजों को मैंने उनका पालन किया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, और मुझे फिर कोई भी दिक्कत नहीं हुई उस कानून से जो आदमी का था और भगवान का था. इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, और ये तब स्टार्ट हुआ जब मैंने शुरू किया सीखना माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे जो है लड़कपन की उस आज़ादी के बारे में. वॉज एन इल्यूजन, जो मुझे क्या लगा था, एक भ्रम था. यानी कि जब मैं बड़ा हुआ
तो मुझे क्या लगा कि जो मेरे बॉयहुड की जो फ्रीडम है वो क्या है, एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैंने इसकी खोज की as a young man, एक युवा व्यक्ति के रूप में, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीन ली गई है, that I began to hunger for it, और तब मेरे अंदर ये भूख पैदा हो गई उस आज़ादी के लिए. At first as a student, और शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए थी मेरे लिए. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और एक ऐसी अस्थायी जो स्वतंत्रता थी जो कि मुझे योग्य करती कि मैं रात को बाहर जा सकूं, रीड वट आई प्लीज, और वो पढ़ सकूं जिससे मुझे खुशी मिलती है, एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जा सकूं जो मुझे अच्छा लगता है. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और बाद में एक यंग मैन के रूप में जब मैं जोहान्सबर्ग में था, आई यर्न, तो मुझे जो है एक भूख लग गई या मेरी एक तड़प थी फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उस मौलिक और सम्माननीय स्वतंत्रता के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई की, जो कि मेरे पोटेंशियल्स को और मेरी अर्निंग को जो मैं कर सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और मैं एक रख सकूं, शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक मेरा एक परिवार मैं रख सकूं. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी स्वतंत्रता जो मुझे रोके ना इन अ लॉफुल लाइफ, इस कानूनी जीवन में जो मेरे लिए कोई भी रुकावट ना बने. बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, और किंतु देन आई स्लोली सा, जब मैंने धीरे धीरे ये देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई, कि सिर्फ मैं ही केवल नहीं था ये, बट माई ब्रदर माई सिस्टर वर नॉट फ्री, जबकि मेरे भाई मेरी बहन वो भी जो है स्वतंत्र नहीं थे. आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है, मेरे लिए ही आज़ादी नहीं है. दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन ये तो क्या है, शुरुआत है जो फ्रीडम जो किसके लिए है, फ्रीडम ऑफ एवरीवन, वो स्वतंत्रता जो क्या है सभी के लिए हो, हु लुक लाइक आई डिड, और जो मेरी तरह दिखते थे. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और उसके बाद से वो भूख जो क्या थी, फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी खुद की स्वतंत्रता के लिए मेरी थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, जो कि एक बड़ी भूख बन गई, और उसकी स्वतंत्रता जो कि ऑफ माई पीपल, जो मेरे लोगों की स्वतंत्रता तक वो कहते हैं वो बड़ी भूख बन गई. पहले मुझे स्वतंत्रता सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी, और अब वो स्वतंत्रता मुझे अपने लोगों के लिए भी चाहिए थी. इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये क्या था, वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की वो इच्छा थी, ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरे लोग रह सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें उस गरिमा के साथ, उस आत्मसम्मान के साथ. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को क्या है बदल कर रख दिया. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और जिसने एक डरे हुए आदमी को एक बहादुर आदमी के रूप में तब्दील कर दिया. दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग एटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और जिसने क्या कर दिया, एक लॉ अबाइडिंग एटॉर्नी को एक क्रिमिनल के अंदर, यानी कानून को मानने वाले एक आदमी को एक अपराधी के रूप में उसने जो है तब्दील कर दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और उसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, एक परिवार से प्यार करने वाले एक पति को, उसने एक ऐसे आदमी में विदाउट अ होम, यानी एक बिना घर के आदमी में तब्दील कर दिया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जिसको बाध्य कर दिया गया लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, कि एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले आदमी से उसने उसको एक मॉन्क के रूप में, एक साधु सन्यासी के रूप में तब्दील कर दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my parents were not free. और तब मैंने ये देखा, I am no more virtuous or self